किसी का छूटा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ऐसा बोलकर आज एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का पूरा समोसा खा लिया। अर्ज किया है, जो जूते चुराती है उसे साली कहते हैं और जो जूते से मारती है उसे घरवाली कहते हैं। रिंकू ने देर रात को अपने घर का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद रिंकू की माँ ने दरवाजा खोला। रिंकू रोते हुए, माँ, मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। माँ ने गुस्से में उसको खींच के थप्पड़ मारा। रिंकू जमीन पे फुट फुट के रोते हुए, और मारो माँ, मेरी गलती के लिए ये सजा बहुत कम है। माँ, ये थप्पड़ मैंने इसलिए नहीं मारा कि तू प्रेग्नेंट है, बल्कि इसलिए मारा है कि तू आज फिर दारू पी के अपने आप को लड़की समझ रहा है। एक औरत ने भी हद कर दी। उसने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें योजना बताई कि दारू की दाम दुगनी करके दारू की दुकान को आधार कार्ड से जोड़ दे और आधा पैसा पीने वाले की पत्नी के अकाउंट में सब्सिडी की तरह वापस कर देना चाहिए, जिससे यह फायदे होंगे। पति लिमिट में पिएगा क्योंकि उसके नशे की मात्रा उसकी पत्नी के बैंक बैलेंस के बराबर रहेंगी। पत्नियां पीने के लिए कभी मना नहीं करेंगी। पत्नी को मालूम रहेगा आज पति ने कितनी पी। जिसकी पत्नी का अकाउंट नहीं है वो भी खोला जाएगा। हो सकता है किसी किसी की पत्नी को आयकर रिटर्न भी दाखिल करना पड़े। श्रीमती जी की रात के 3 बजे अचानक नींद खुली तो पाया कि पति बिस्तर पे नहीं है। जिज्ञासावश उठी, खोजा तो देखा डाइनिंग टेबल पर बैठे पति जी कॉफी का कप हाथ में लेके विचारमग्न दीवार को घूर रहे हैं। पत्नी चुपचाप पति को कॉफी की चुस्की लेते हुए बीच बीच में आंख से आंसू पोंछते देखती रही। फिर पति के पास गई और बोली, क्या बात है डियर, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? पति जी ने कॉफी से नजर उठाई और कहा कि तुम्हें याद है 14 साल पहले जब तुम सिर्फ 18 साल की थी? पति बड़ी गंभीरता से बोला। पत्नी पति के प्यार को देख के भाव विभोर हो गई, बोली, हाँ याद है। कुछ रुक के पति जी बोले, याद है जब तुम्हारे जज पिताजी ने हमें मेरी कार में घूमते हुए देख लिया था? पत्नी, हाँ हाँ याद है। पति, याद है कैसे उन्होंने मेरी कनपटी पे बंदूक रख के कहा था, या तो इससे शादी कर लो या 14 साल के लिए अंदर कर दूंगा। पत्नी, हाँ हाँ वह भी याद है। अपनी आंख से एक और आंसू पोंछते हुए पति बोला, आज मैं छूट गया होता। पत्नी बेहोश। फ्लर्ट कीजिए, करते रहिए और तब तक कीजिए जब तक किसी और का बाबू आपके काबू में ना हो जाए। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाना बजा सको। जिंदगी तो रेडियो जैसी है, कब कौन सा गाना बज जाए पता ही नहीं होता। एक महिला मेहंदी लगाते समय बीच में पति का नाम लिखवा रही थी। मेहंदी वाले ने सरलता से पूछा, इससे क्या होगा मैडम? महिला बोली, अब ये मेरे मुट्ठी में रहेंगे। मेहंदी वाला बेहोश हो गया। सबसे भयंकर वाली बेइज्जती तब होती है जब कोई लड़का अपनी बाइक को लेके पेट्रोल पंप पे 30 रुपए का पेट्रोल भरवाने जाता है और उसी समय कोई सुंदर सी लड़की स्कूटी लेके आ जाती है और पेट्रोल भरने वाला आदमी बार बार पूछता है, भाई कितने का डालना है? अरे जल्दी बोलो, कितने का डालो? एक बार ट्रेन में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक सरकारी स्कूल के मास्टर में चर्चा होने लगी कि सबसे ज्यादा रईस कौन है। तीनों का ही जवाब था, मैं। इतने में पास बैठे एक ताऊ ने कहा कि आप साबित करके बताओ कि आप में से सबसे ज्यादा रईस कौन है। सबसे पहले इंजीनियर ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी सिगरेट बना के माचिस जलाई और पीने लगा। डॉक्टर को इसमें अपनी तोहिम नजर आई। उसने जेब से 2000 रुपए का नोट निकाला और सिगरेट बनाई और जला के उसे पीने लगा। ये देख सब दंग रह गए और सब अब मास्टर की तरफ देखने लगे।
मास्टर ने अपना बैग खोला, चेकबुक निकाली और एक चेक भरा 10 लाख रुपए का। फिर उस चेक की सिगरेट बनाई और माचिस जला के उसे पीने लगा और बोला, सबसे बड़ा रईस वो जो बिना नुकसान किए मजे ले। शिक्षा सब कुछ करने का, लेकिन सरकारी स्कूल के मास्टर से दूर रहने का। अगर देखा जाए तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे के संवाददाता है, पूरे दिन पल पल की रिपोर्ट साझा करते हैं। पुरातत्व काल में शाम 4 बजे से 7 बजे तक के समय को पानी पूरी खाने का उत्तम समय माना गया था।